तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जो मेरे सभी फोर्थ ग्रेड वाले भाई हैं वो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना स्टार्ट होने वाला है। और जितने भी संभाग, जितने भी 9 मंडल बनाए गए थे, उनकी सभी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है कि किस जो मेरे साथी है किसका कहाँ होने वाला है, कौन से ज़िले के अंदर होने वाला है। सारी टाइमिंग भी उसके अंदर दर्शाई गई। लगभग सभी का 9:30 से स्टार्ट होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इससे पहले है अपन वीडियो के अंदर आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि जो मेरा सेट है, जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार किया है मेन सेट, वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपका जो नंबर है वो कहाँ पर, कौन से मंडल के अंदर, कौन से ज़िले के अंदर आया है। और आपको साथ ही साथ डेट बतानी है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इस तारीख को होने वाला है। इसके साथ साथ खास करके वो मेरे भाई जिनका जो सेंटर है वो चूरू के अंदर आया है, तो वो कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा जो डॉक्यूमेंट डेट आई है, डॉक्यूमेंट डीवी की डेट आई है वो 14 तारीख को मेरा डीवी है। तो किस किस भाई का जो डीवी डेट है वो 14 तारीख का बताना, क्योंकि हम साथ जाने वाले हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी बताना कि आपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए कि नहीं कर लिए। अगर कोई दिक्कत है तो आगे वीडियो के अंदर आप देख लेना किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। मैंने सभी कुछ आगे वीडियो के अंदर बताया है। और साथ ही साथ मैं आपको एक ही चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है कि नहीं बनवाया, क्योंकि मैंने अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया। क्योंकि जब से अपने जो डॉक्यूमेंट, ये जो फॉर्म भरना फ्री में स्टार्ट हुआ है, मतलब ओटीआर वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अभी तक नहीं मांगा गया, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बनवाया है। अगर आपको उसके बारे में कुछ अलग से पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बनाया। तो चलो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना जो सेट तैयार किया है वो अभी मैं बताता हूँ आपको कि मैंने किस प्रकार सेट तैयार किया है। लेकिन इससे पहले अपने भाई के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो मैं आपको मेरा सेट है वो दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म होना चाहिए, सबसे ऊपर लगेगा स्क्रूटनी फॉर्म। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके पास देखो चेकलिस्ट जारी हुई है, उसमें एक तो एप्लीकेशन फॉर्म का नाम नहीं है, एक एडमिट कार्ड का नाम नहीं है। लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पर। वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगे आपके पास से, और आपके पास से एडमिट कार्ड भी मांगेंगे। लेकिन कई जो विद्यार्थी है, कई जो मेरे साथी हैं, उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है। तो वो क्या करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट जारी हुआ था, याद हो तो आपके पास स्कोर कार्ड होगा, अगर नहीं है तो वो आप डाउनलोड कर लेना, या फिर आपके पास पड़ा होगा पहले से तो वो ले जाना एडमिट कार्ड की जगह पर, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो। और एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड ले लेना। ठीक है। अब देखो मैं सेट बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने को लगाना है स्क्रूटनी फॉर्म, ये मस्ट है, ऊपरी ऊपर लगेगा। अब उसके बाद में देखो इसके अंदर अटेस्टेशन फॉर्म एक तो ऑनलाइन निकलता है, वो उसके साथ ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद में ऑफलाइन वाला जो अपने हाथ से भरा है वो उसके बाद लगेगा। उसके बाद में इसके बाद में अब देखो, इसके बाद में मेरे पास वो नहीं है, फीस रिसिप्ट नहीं है, वो निकलवा के लेकर आऊँगा। तो उसके बाद में वो लगानी है आपने को। ठीक है। उसकी 2 कॉपी लेके आनी है। तो मैं आपको एक सेट बता रहा हूँ, उसमें क्या क्या लगने वाला है वो बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म के बाद में आपकी फीस रिसिप्ट लगानी है। उसके बाद में ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद में आपको जितनी भी क्वालिफिकेशन वाली डिग्री है, जितनी भी, जैसे मैंने सबसे पहले आपको 10th की लगानी है, 10th की लगानी है। उसके बाद में आपको 12th की लगानी है। और उसके बाद में आपको फर्स्ट ईयर की अगर आपने 12वीं तक लगाई है तो 12वीं तक ये लगाना है। उसके बाद अगर कॉलेज भी लगाई है तो कॉलेज की फर्स्ट ईयर की लगानी है, आपको सेकेंड ईयर की लगानी है, और उसके बाद में आपको लगानी है थर्ड ईयर की। ठीक है। थर्ड ईयर के बाद में आपको लगानी है कॉलेज की डिग्री। याद रखना, अगर आपने कॉलेज की है तो तीनों ईयर की लगानी है, प्लस में आपको डिग्री भी लगानी है। याद रखना है ये चीज़। और अगर आपने बीएड लगाई है तो जितने भी आपके सेमेस्टर लगे हुए हैं तो सभी सेमेस्टर की डिग्री लगानी है, और उसकी मार्कशीट लगानी है। और मार्कशीट के साथ साथ जैसे आपने बीएड कर रखी तो सभी की जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन की है, जितनी भी आपके पास डिग्री होने मोस्ट मतलब डिग्री ही होनी ही चाहिए। अगर आपकी जारी नहीं हुआ तो आप प्रोविजनल डिग्री लगा देना। ठीक है। तो लेकिन आपके पास होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, डिग्री लगा देना। अब इसके बाद में आपको लगाना है जो आपने अंतिम जैसे आपने कॉलेज तक लगाई है तो कॉलेज वाला करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो आप प्रोविजनल में डाल दिए जाओगे। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में आपको लगाना है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है।
उसके बाद में आपको लगाना है, अब देखो मेरा जाति मेरे बहुत पुराना था। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद में मैंने नया बनवाया था, तो आपको पहले नया वाला लगा देना है, उसके बाद में आपको पुराना वाला लगा देना है। उसके बाद में जो शपथ पत्र होगा वो लगाना है आपको। सबसे पहले मेरे शपथ पत्र मैंने 2 लगाए हैं, क्योंकि मेरे एक जाति प्रमाण के अंतर्गत मेरी माता के नाम में जैसे भंवरी देवी है तो देवी नहीं लगा हुआ, तो एक तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में एक जो नया वाला, जब मैंने नया बनवाया कि मैं पहले इससे बिलोंग करता था, उसके बाद में उससे बिलोंग करता हूँ, तो उसके लिए मैंने जाति प्रमाण पत्र लगाया, ठीक है। 2 शपथ लगा दी मैंने जाति, क्योंकि एक में मिस्टेक, नाम में मिस्टेक है, और दूसरा क्या है अपना ये क्या बोलते हैं उसको, पुराना जाति होने के कारण मैंने नया बनवाया तो उसका लगाया है, ठीक है। अब उसके बाद लगाना है अपने जो 2 राजपत्रित अधिकारी वाले जो आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनाए हैं, वो दोनों एक साथ अटैच करने हैं। उसके बाद में एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको वचनबद्ध पत्र पर लगाना है, वचनबद्ध वाला लगाना है, सामान्य कागज पर होने वाला है। उसके बाद में आपको लगाना है संविधान संबंधी शपथ पत्र, ठीक है, संविधान वाला लगाना है। उसके बाद में अब आपको जो कोई मेरिड है तो मेरिड वाला लगाएगा, और अनमेरिड है तो अनमेरिड वाला लगाएगा, दोनों लगाने हैं आपको। दोनों में से मतलब दोनों को लगाने हैं आपको। अगर कोई मेरिड है तो मेरिड वाला लगाएगा, और कोई अनमेरिड है तो अनमेरिड वाला लगाएगा। दोनों को लगाने इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेरिड हो चाहे अनमेरिड हो, ठीक है। उसके बाद में संतान संबंधी है, तो इसका इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को अभी भी नहीं पता है, ये जो संतान वाला है वो मेरिड वाला को भी लगाना है और अनमेरिड वाला को भी लगाना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अनमेरिड हो तो आप 0 0 लगा के इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है, एन लगा सकते हो, नॉट अप्लीकेबल वाला। उसके बाद में आपको सामान्य घोषणा पत्र लगाना है, ठीक है। आपके 2 पेज है तो दोनों पेज अटैच हैं। उसके बाद में आपको लगाना है नमूना हस्ताक्षर पत्र, ठीक है। उसके बाद नमूना वाला लगाना है, और उसके बाद में लास्ट में लगेगा आपका ये जो जिसमें QR कोड हो वही आधार कार्ड होना चाहिए। याद रखना, ये साफ साफ लाइन लिखी हुई है। अगर आपने निर्देश पढ़े थे तो मैंने पूरे निर्देश एक एक लाइन पढ़ी है, उसमें लिख रखा है जो आधार कार्ड है उस पर QR कोड होना चाहिए। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ये पूरी जो अपनी सेट है वो मैंने बता दिया। ये आपको एक सेट बताया है। अब जितने भी ये मेन सेट है, अब जितने भी सेट हैं, अब अगला वाला सेट आपको क्या करना है, जितने भी ये पूरे मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उसका एक एक फ़ोटो कॉपी आपको लगानी है, एक की प्रतिलिपि आपको लगानी है, और दूसरा सेट तैयार कर लेना है, और दोनों सेटों को ले जाना है, और साथ में आपके डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। याद रखना, इनका कुछ नहीं बटेगा। जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाओगे तो आप सीधे सीधे बाहर कर दिए जाओगे, प्रोविजनल में डाल दिए जाओगे। याद रखना है आपको। तो ये तो ले जाना है, 2 सेट तो ले जाने, प्लस में आपको ओरिजिनल वाला सेट, जैसे आपके 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, जितने भी कॉलेज की डिग्री है मार्कशीट है, ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है साथ साथ में। और इसके साथ में मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास 4 से 5 फोटो होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आपको साथ में ले जाना है, ठीक है। तो ये मैंने इस प्रकार मैंने जो सेट तैयार किया है वो बता दिया। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जो आपने भरा था वो लेकर जाना है, 2 फोटोकॉपी ले जाना उसकी भी, ठीक है। नहीं है तो आप जो रिजल्ट आया था उसकी PDF निकलवा लेना और वो ले जाना, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने जो सेट तैयार किया है वो आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताता हूँ कि चेकलिस्ट है वो मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बना दूंगा कि आपने मैं जो चेकलिस्ट वो मैंने अभी तक भरी नहीं है, वो मैं भर के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वो अगली वीडियो आप देख लेना, 2-4 मिनट की मैं छोटी सी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और बताता हूँ, आपने जितने भी ये पेज हैं आपको क्या करना है, इसमें किसी चीज़ से आप किसी चीज़ को ले जाना, या फिर किसी भी चीज़ के इसके अंदर सभी पेज के अंदर इसको सेट करके छेद छेद कर लेना और एक धागा ले जाना। वैसे वहाँ पर आपको सेंटर पे मिल जाएगा, लेकिन इस इतनी भीड़ के अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए आप पहले से छेद कर ले जाना। एक ऊपर यहाँ पर देखो कॉर्नर के अंदर यहाँ पर छेद कर लेना और धागे से उसको बांध लेना। धागे से अगर आप बांधना नहीं चाहो तो आप ऐसे कर लेना, धागा साथ में ले जाना और छेद कर ले जाना। अगर ऊपर नीचे अगर वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट करवाए तो धागा ऊपर नीचे करके उसके बाद मार लेना है, ठीक है। तो मैंने मेरी तरफ से मैंने जो तैयार किया है वो मैंने दिखा दिया है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी सहायता मिलती है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, और आगे इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।